कांग्रेस पार्टी द्वारा और सरकार के कुछ मंत्रियों द्वारा एनसीटीसी के विषय को लेकर जिस तरह से राजनीतिक टिप्पणियां की जा रही है, ये देश के सुरक्षा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सरकारी कांग्रेस पार्टी द्वारा और सरकार के कुछ मंत्रियों द्वारा एनसीटीसी के विषय को लेकर जिस तरह से राजनीतिक टिप्पणियां की जा रही है, ये देश के सुरक्षा के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि देश में किसी ने भी अच्छी तरह से जानकारी, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, उसका मेलजोल करना, उससे एक एक्शनेबल इंटेलिजेंस को तैयार करना और राज्यों के साथ सहयोग से उस पर आवश्यक कार्रवाई करना, इन 4 बिंदुओं को किसी ने भी विरोध नहीं किया है। लेकिन सरकार ने जो एनसीटीसी का खाका तैयार किया है, उसमें एक इंटेलिजेंस जांच एजेंसी को पूरे अधिकार दे रहे हैं कार्रवाई के। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है कि जहां जांच एजेंसी को कार्रवाई के, पुलिस कार्रवाई के अधिकार दिए गए हैं। पुलिस अधिकार अलग है, वो राज्यों के साथ है, और इसलिए राज्यों के अधिकारों का तो हनन है ही। लेकिन ये केवल राज्य और केंद्र के मतभेदों का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा लोकतंत्र को एक तरह से चुनौती तैयार कर रही है कांग्रेस। हमने देखा है कि जहां तानाशाही है, जहां इंटेलिजेंस एजेंसी, जांच एजेंसी को पुलिसी कार्रवाई के अधिकार दिए जाते हैं, तो किस तरह का काम इतिहास में हुआ है। और इसलिए लोकतंत्र को एक तरह से चोट पहुंचाने वाला जो एनसीटीसी का फिलहाल जो खाका तैयार किया है, उसको लोगों ने विरोध किया है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को किसी ने विरोध नहीं किया। आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी लड़ाई के लिए जिस तरह से खुफिया सूत्रों का अपग्रेडेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंटेलिजेंस कलेक्शन, ये जो सारी बातें हैं, इसको भी किसी ने विरोध नहीं किया है। और ये जानते हुए भी जानबूझकर हैदराबाद हमले के बाद सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से एक राजनीति की जा रही है। बेवजह राज्यों को और विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा करने का ये घिनौना प्रयास है। हम ऐसे प्रयासों की निंदा करते हैं और हम तो कभी भी खुली बहस के लिए तैयार हैं। लड़ाई सही तरीके से हो, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है, उसके लिए हमारे दोनों नेता विपक्षों ने सदन में भी सहयोग की बात की है और सारे दलों के नेताओं ने भी वही भावनाओं को दोहराया। ऐसे होते हुए भी जिस तरह से कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो बहुत गलत है, हम इसकी भर्त्सना करते हैं। The whole NCTC debate after Hyderabad blast, which has been deliberately brought into the public domain by the Congress party and some elements in the government, is absolutely condemnable and it is misplaced. Nobody in the country has opposed to fight effectively against the terrorism. Nobody has opposed to effectively collect the intelligence, sharing of intelligence, providing actionable intelligence, taking action in real time, or even upgradation of the whole apparatus of intelligence collection and collation. Nobody has opposed it. To blame opposition parties and to suggest that some states are not serving the national purpose is absolutely erroneous, is absolutely unacceptable. What states and many parties are opposing the NCTC is its present structure. The NCTC's present proposal by the government is giving police powers to intelligence agency. This is not done in democratic institutions. In a democratic setup, you will have intelligence agencies and its effective coordination with the police, maybe the state or otherwise, in a coordinated manner, and that is well understood. But
to take away the state's right. Already in the name of terror, you have established NIA which have the powers over and above the state police. They can independently act, but that's the investigating agency. Here you are creating a NCTC framework for collecting and sharing intelligence. So intelligence agency which will be reporting to IB, you are practically giving IB the police powers, which is totally unacceptable. And that is why it is intrusion on the state, in the state domain also. After all, law and order and police. Why this central government has distrust for the state police? They should trust states, they should share information and effectively coordinate the police action at the state level. But what the present format is there, when both leader of opposition in both the houses of parliament have already offered the constructive cooperation post Hyderabad blast in our fight against terrorism, the government should have appreciated that call and should have behaved more sensibly. But instead, the government has chosen to do and politicizing the whole issue of NCTC. This is not the way of taking the anti-terror fight ahead.